रघु चोरी करने में बहुत चालाक था। उसने कभी किसी को पकड़े जाने का मौका ही नहीं दिया। रात के अंधेरे में वो चुपचाप घरों में घुसता, कीमती सामान चुराता और बिना कोई सबूत छोड़े भाग जाता। गांव वाले उसके आतंक से परेशान थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कोई उसे पकड़ नहीं पाया। रघु को अपनी चालाकी पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। गांव के मुखिया हरिराम एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने गांव वालों की परेशानियों को समझते हुए रघु को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। मुखिया ने पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि वो अपने घर में सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक रख रहे हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की, जो कोई इस संदूक को चुरा लेगा वो अमीर बन जाएगा, लेकिन अगर पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। रघु को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं ये सोने के सिक्के चुरा लूं तो मुझे फिर क्या कभी चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा आखिरी और सबसे बड़ा काम होगा। एक अंधेरी रात में रघु ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांधा और मुखिया के घर की ओर निकल पड़ा। उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली और घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे में पहुंचा जहां संदूक रखा था। संदूक बहुत भारी था, लेकिन रघु हिम्मत नहीं हारा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन उठाया, अचानक पूरे घर में शोर मच गया। घंटियों की आवाज गूंज उठी और मुखिया अपने कुछ गांव वालों के साथ वहां आ गए। ये सब मुखिया की चाल थी। उन्होंने संदूक के अंदर एक खास जाल लगाया था, जिससे दरवाजे पर घंटियां बज उठी। रघु घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस बार वो अपनी चालाकी से बच नहीं सका। अगले दिन सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। सब लोग रघु को पकड़े जाने से बहुत खुश थे। मुखिया ने पंचायत में कहा, रघु ने हमारे गांव को कई सालों से परेशान किया है। अब समय आ गया है कि उसे उसकी सजा मिले। रघु सिर झुकाए खड़ा था। उसने पहली बार अपने किए पर शर्म महसूस की। गांव वालों ने कई सजा के सुझाव दिए। कोई कह रहा था कि उसे गांव से निकाल दिया जाए, कोई कह रहा था उसे जेल भेज दिया जाए, लेकिन मुखिया ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने कहा, रघु को सबसे बड़ी सजा ये होगी कि वो गांव की भलाई के लिए काम करे। उसे चोरी करने की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए हम उसे ईमानदारी से कमाने का मौका देंगे। रघु को गांव के खेतों में काम करने के लिए कहा गया। शुरू में उसे ये बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने मेहनत करना सीख लिया। उसे समझ आ गया कि मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। कुछ महीनों के बाद रघु पूरी तरह बदल चुका था। अब वो एक ईमानदार और मेहनती इंसान बन चुका था। गांव के लोग भी उसे पसंद करने लगे थे। एक दिन वो मुखिया के पास गया और बोला, मैंने अपने किए की सजा भुगत ली। अब मैं अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता हूँ। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। इस तरह रघु एक चोर से एक ईमानदार आदमी बन गया। गांव में फिर कभी कोई चोरी नहीं हुई और रामपुर दोबारा अपने शांति और खुशहाली के लिए मशहूर हो गया। सीख, बुरे रास्ते पर चलकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ धन ही सच्ची खुशी देता है।